वन पीस ने हमें कई इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें से ना के बराबर ही मिस्ट्रीज सॉल्व हुई हैं अभी तक। अभी फाइनल सागा चल रहा है एंड मिस्ट्रीज सॉल्व होने की जगह और मिस्ट्रीज क्रिएट हो रही हैं। हम फैंस जानते हैं इमू इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है फाइनल सागा में। इमू को पहली बार रिवरी आर्क में दिखाया गया था, जहां इमू एम्प्टी थ्रोन पर जाके बैठ जाता है, जिसपे किसी को नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि एम्प्टी थ्रोन का मतलब ही यही है कि इस वर्ल्ड का कोई एक रूलर नहीं है एंड सब इक्वली पावर होल्ड करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि आप और हम सब अच्छे से जानते हैं कि इमू ही वो बंदा है जो कि उस थ्रोन पे जाके बैठता है एंड रूलर है जो कि सीक्रेटली इन सब पे रूल कर रहा है। ओडा अब स्लोली इस कैरेक्टर के अराउंड सारे पीसेस को एक साथ ला रहे हैं एंड फाइनल सागा स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी हमें इमू की पावर एंड इमू खुद देखने को मिल सकता है। एंड इमू सीरीज का अल्टीमेट एंटेगनिस्ट है, तो इसकी पावर पे तो स्पेशल ध्यान देना चाहिए, और किसे पता ओडा ने पहले ही इसके हिंट दे दिए हों। ओडा पे तो पूरा भरोसा है। तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में, जिसमें आज हम इमू की पावर क्या हो सकती है एंड उसकी इमॉर्टलिटी के ऊपर बात करेंगे, और उसकी ओरिजिन पे भी एंड कुछ थ्योरी पे भी। तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। जब इमू को वन पीस के अल्टीमेट एंटेगनिस्ट के रूप में पेश किया गया, तो हम फैंस को पता था कि वो काफी स्ट्रांग होने वाला है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इमू एक सीनियर कैरेक्टर होगा जिसके पास कोई रियल पावर नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर मिलिट्री प्रेजेंस होगी जो कि उसे स्ट्रांग बनाएगी। और इस सोच को ओडा ने फाइनल सागा में तोड़ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का 5 एल्डर्स को लेके भी यही मानना था कि उनके पास कोई रियल पावर नहीं है, बट एगहेड आइलैंड आर्क ने ये क्लियर कर दिया कि 5 एल्डर्स एक्चुअल में बहुत पावरफुल कैरेक्टर हैं, जिनकी तुलना योंको से की जा सकती है। एल्डर्स योंको से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही एंड ऐसा भी लगता है कि वो इमॉर्टल भी हैं। वन पीस के वर्ल्ड में स्ट्रेंथ के मामले में एल्डर्स ने स्केल को पूरी तरह से झुका दिया है एंड उससे भी ज्यादा उनकी एबिलिटीज की मिस्ट्रीज बनी हुई है कि वो डेविल फ्रूट पावर है कि वो खुद एक्चुअल में डेविल हैं। एंड इसी तरह का लॉजिक इमू पर भी लागू होना चाहिए, जो कि एल्डर से एक स्टेप आगे होगा। एंड हो सकता है इमू के पास सिमिलर पावर एंड एबिलिटीज भी हो, जो कि सही में बाद में काफी एक्साइटिंग रिवील होगा। जब इमू की पावर की बात आती है तो हम फैंस को पता है कि उसकी इमॉर्टलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि इमू के इमॉर्टल होने की कोई कंफर्मेशन नहीं की गई है, लेकिन कुछ अनुमान है उसके कैरेक्टर को लेके डेट ही पोजेस द पावर ऑफ इमॉर्टलिटी। एग्जाम्पल के लिए इमू को वही नाम है जो वॉइड सेंचुरी से पहले एक पर्सन का था, जिसे सेंट इमू नेरोना कहा जाता है। और हम फैंस को ये इन्फॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि इवान को ने दी थी। और ये फैक्ट कि वो 800 सालों से जिंदा रहा है, जो कि क्लियरली बताता है ही कैरीज द पावर ऑफ इमॉर्टलिटी। बेशक वन पीस में इमॉर्टलिटी को अचीव करने के कई तरीके हैं, लेकिन इवान को इमू की इमॉर्टलिटी को ओपे ओपे नोमी से जोड़ती है, जिसका मतलब काफी समय पहले एक डॉक्टर होगा जो कि ऑब्वियसली ओपे ओपे नोमी यूजर होगा एंड उसने इमू पे पेरिनियल यूथ सर्जरी परफॉर्म करी होगी, जिसके बाद इमू को इमॉर्टलिटी पावर मिली होगी। इसके अलावा इसमें उससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। इन रियलिटी ओपे ओपे नोमी की एक से ज्यादा एबिलिटीज हैं, जिसके बारे में हम फैंस को डोफ्लेमिंगो से पता चलता है, जिसमें पहला तो पेरिनियल यूथ सर्जरी है, लेकिन दूसरा है पर्सनैलिटी स्वैप। ये पॉसिबल है कि इमू इन रियलिटी में इमॉर्टल हो, लेकिन जिस बॉडी में वो अभी है वो वास्तव में उसकी ना हो। इमू अभी एक अलग ही बॉडी में हो सकता है एंड क्या पता ये बॉडी नेफ्टरी डी लिली की हो सकती है। एंड वैसे भी कई लोगों का यही मानना है कि इमू नेफ्टरी डी लिली है, तो ये हो सकता है कि इमू नेफ्टरी डी लिली की बॉडी यूज कर रहा हो। रिगार्डलेस, फैन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इमू इमॉर्टल है। एंड एक और चीज, 5 एल्डर इनक्रेडिबली पावरफुल है और वो क्लियरली योंको जैसे लोगों के खिलाफ लड़ सकते हैं, जिसे एगहेड आइलैंड आर्क में क्लियर कर दिया है। लेकिन जो बात उन्हें अलग करती है वो ये है कि वो भी इमॉर्टल हैं। चाहे उन पर कितने भी जोर से अटैक किया जाए, उन्हें कितना भी डैमेज हो, एल्डर्स वापस आ जाते हैं जैसे कि वो फ्रेश हों। तब भी जब उनके अपोनेंट थक जाते हैं, लूफी ने लंबी फाइट में उनके खिलाफ फाइट करना छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो उनके साथ कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में फैंस के लिए ये मानने का कोई कारण नहीं है कि इमू में भी वैसी एबिलिटीज नहीं है। सबसे बढ़कर फैंस ये भी जानते हैं कि इमू में एक यूनिक डेविल फ्रूट पावर है। बेशक 5 एल्डर के मामले में उनके पास जो स्पेशल पावर है उन्हें डेविल फ्रूट के रूप में नहीं बल्कि योकाई की एबिलिटीज की तरह दिखाई गई हैं। योकाई के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे थ्योरी वाले सेक्शन में। इमू के मामले में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि इमू के पास पॉसिबली डेविल फ्रूट की बजाय योकाई एबिलिटीज होंगी एंड पॉसिबली इमू की पावर लूफी की पावर के अपोजिट हो सकती है, विच मीन्स कि ये डार्कनेस से रिलेटेड होने वाली है। बेशक फिर ब्लैक बेड का क्या, उसने यामी यामी नोमी डेविल फ्रूट खाया है जो कि डार्कनेस डेविल फ्रूट है। इस प्रकार इमू की पावर ब्लैक बेड के सिमिलर नहीं हो सकती
हालांकि उसकी पावर एक ऐसे क्रीचर की तरह हो सकती है जो सब कुछ खा जाता है और चारों तरफ केओस एंड मिजरी का कारण बनता है। ये लूफी के बिल्कुल अपोजिट होगा, जो जहां भी जाता है वहां हंसी और खुशी फैलाता है। हम फैंस को अभी तक ईमू के असली पावर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम फैंस इतना जानते हैं कि वो एल्डर्स की तरह एक अजीब क्रीचर में बदल जाता है। इट अपेयर्स कि वो क्रीचर की एक शार्प टेल है जिसके यूज से वो अपने एनिमीज पे अटैक कर सकता है, जैसे कि तब देखा गया था जब उसने साबो और किंग कोबरा पे अटैक किया था। ये कौन सा क्रीचर है ये देखने के लिए हम फैंस को वेट करना होगा, लेकिन ये सर्टेनली अवेकन मिथिकल एबिलिटी है जो कि योकाई लोर से डीपली कनेक्टेड होगी। अब आते हैं योकाई क्या होते हैं। योकाई एक जैपनीज वर्ड है जिसका यूज घोस्ट, डीमन, मॉन्स्टर एंड ऐसे ही मिस्टीरियस बीइंग के लिए किया जाता है। एंड जापान कई तरह के योकाई के लिए फेमस है। एंड शुरुआत में योकाई रिलीजन बेस्ड होते थे, जहां तस्वीरों में उनके हॉर्न और नुकीले दांतों वाले डीमन के रूप में दिखाया गया है। एंड योकाई एक्सपेंडेड फ्रॉम डीमन इनटू अ वाइड रेंज ऑफ क्रीचर एंड नाउ जापान में ये पॉप कल्चर का हिस्सा है। एंड वन पीस में भी हमें इसके कई रेफरेंस देखने को मिलते हैं, जहां 5 एल्डर की पावर बेस्ड है योकाई पे, जैसे कि पहले बोला था, जहां आप देख सकते हैं कि कौन से एल्डर की पावर कौन से योकाई पे बेस्ड है। अब आते हैं ईमू पे, जिसकी पावर भी योकाई से रिलेटेड हो सकती है। अब हम कुछ थ्योरी के ऊपर बात करेंगे जो कि काफी फेमस है इंटरनेट पे, ईमू की ओरिजिन एंड पावर से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले है याओ बिकुनी स्टोरी। अब याओ बिकुनी एक लेजेंडरी जैपनीज नन थी जो कि 800 सालों तक जिंदा थी, जहाँ पे उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ती थी और वो एक यंग वुमेन की तरह दिखती थी इतने सालों बाद। उसकी सुंदरता एंड उसे इटर्नल लाइफ उसे एक निन्गो का मांस खाने की वजह से मिली थी। एंड मैं बता दूं, निन्गो एक योकाई थी जो कि एक ह्यूमन फिश या सिंपली मरमेड जैसी दिखती थी। जैपनीज में मरमेड को निन्गो बोलते हैं जो कि एक योकाई है। एंड जैपनीज फोकलोर के हिसाब से इसका फ्लैश खाने से यंग एंड इमोर्टलिटी जैसी एबिलिटी मिलती है, व्हिच एक्सप्लेन हाउ शी लिव मोर देन 800 ईयर। वापस आते हैं याओ बिकुनी की स्टोरी पे, तो जल्दी से इसकी स्टोरी बता देता हूँ। काफी समय पहले एक मछुआरे को अपने जाल में एक अजीब क्रीचर मिलता है। यानी मछली उसके जीवन की पकड़ी हुई सभी मछलियों में सबसे बड़ी थी और उसका चेहरा एक ह्यूमन फेस जैसा था। पहले इतनी बड़ी मछली पकड़ने की खुशी में वो अपने घर में एक दावत रखता है जहाँ वो उसी मछली को खाने वाले थे। खाने के दौरान एक मेहमान की नजर उस मछली पर पड़ती है, जहाँ वो पहचान लेता है ये कोई मछली नहीं बल्कि एक निन्गो है। इसके बाद सारे गेस्ट इस चीज को नहीं खाते हैं, लेकिन एक गेस्ट की डॉटर ने उसको खा लिया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कई सालों बाद वो बिल्कुल भी एज नहीं करती, जहाँ उसके सभी फैमिली मेंबर बूढ़े होके मर जाते हैं। एंड जिसके बाद वो टेंपल को ज्वाइन करती है एंड एक नन बन जाती है। जिसके बाद वो पूरी कंट्री ट्रेवल करती है, जहाँ वो पूरे रास्ते भर ट्री लगाते जाती है और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। एंड कई सौ सालों बाद वो एक केव में चली जाती है, जहाँ वो दिन रात प्रे करती है इस कर्ज से मुक्त होने के लिए, जहाँ वो केव को कभी लीव नहीं करती थी एंड एक ही जगह पे बैठी रहती थी। एंड मूव ना करने की वजह से शी टर्न इनटू स्टोन। एंड अभी कहा जाता है वकासा के किसी केव में आज भी वो स्टोन है जो कि एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन की तरह दिखता है। तो ये स्टोरी थी याओ बिकुनी की, जो कि एक योकाई खाने की वजह से इमोर्टल बन जाती है। एंड हर कहानी की तरह इसके भी कई वर्जन हैं। किसी में मछुआरे की खुद की बेटी निन्गो को खाती है एंड ऐसे ही कई और वर्जन हैं। एंड अब अगर सिमिलैरिटीज देखें ईमू एंड याओ बिकुनी की, तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले तो याओ बिकुनी भी 800 सालों तक जिंदा रही थी एंड ईमू भी वर्ल्ड सेंचुरी से जिंदा है जो कि 800 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। एंड सेकंड है इमॉर्टलिटी। एंड अगर आप ईमू के आउटफिट पे भी एक नजर डालो तो वो काफी हद तक एक नन के आउटफिट की तरह लगती है। एंड पॉसिबल है ओडा ने इससे कुछ एलिमेंट उठाए हो ईमू की ओरिजिन के लिए। एंड एक और थ्योरी है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईमू ने डेविल फ्रूट खाया है, मॉडल सैटर्न नहीं सैटर्न, जो कि एक पैरामीसा टाइप डेविल फ्रूट है, जिसकी पावर यह है कि तुम समन एंड कंट्रोल कर सकते हो डीमन को, जो कि इंस्पायर्ड है जैपनीज योकाई से। रिसेंट के चैप्टर ने कंफर्म कर दिया है कि एल्डर्स के पास टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। इससे ये पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है कि एल्डर्स के पास ये एबिलिटी इसलिए है क्योंकि ईमू ने इनको क्रिएट किया है। हालांकि ये कंफर्म नहीं किया है कि ईमू के पास भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है, बट अगर एल्डर्स के पास ये एबिलिटी है तो हाई चांसेस है कि ईमू के पास भी ये एबिलिटी होगी। एंड चांसेस है कि ईमू ने डेविल फ्रूट खाया है। नाम कुछ और भी हो सकता है, बट पॉइंट ये है कि ईमू ने योकाई एके एल्डर्स को क्रिएट किया है। एंड टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इसमें एक और मिस्ट्री की लेयर ऐड करती है कि एल्डर्स कोई रियल पर्सन नहीं है, या फिर टेलीपैथिक एक न्यू एबिलिटी है जिसे कोई भी मास्टर कर सकता है। और जो डेविल फ्रूट है वो ईमू को ये भी पावर देगा टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ डीमन हिमसेल्फ, जो कि इसे एक मिथिकल जोन बनाता है। एंड ऐसा इसलिए अगेन इस पैनल में जब सावो पे एल्डर्स एंड ईमू अटैक करते हैं, उस मूवमेंट पे एक शैडो फिगर दिखती है जो कि ईमू की योकाई पे बेस्ड है।
जो कि एक उमीबोजू की तरह दिखता है। उमीबोजू योकाई के बारे में आगे वीडियो में जानेंगे एक और थ्योरी में। अगर एक और चीज नोटिस करो तो ईमू को अगर उल्टा लिखो तो वो इसी योकाई के नाम से मिलता है, उमीबोजू। एंड ये मिथिकल जोन फ्रूट होगा जो कि यूजर को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू पावरफुल एंड लेजेंडरी क्रीचर, जो कि एक पैरेलल भी सेट करता है लूफी की एबिलिटीज के, जो कि मिथिकल जोन यूजर है, जो कि अवेकनिंग के बाद जोन एंड पैरामीसा पावर दोनों को दिखाता है। एक और थ्योरी है जो कि इसी से रिलेटेड है। पिछली थ्योरी में ईमू के पास ये एबिलिटी थी जिससे वो एक योकाई उमीबोजू में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, एंड इस थ्योरी में ईमू खुद वो योकाई हो सकता है। बात करें उमीबोजू योकाई की तो जापानी लोक कथाओं में उमीबोजू एक वेंजफुल सी स्पिरिट है जो कि सडनली अपेयर होती है और शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड इससे मुझे याद आया लिली की भी शिप बीच समुद्र में मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। इसके पीछे ईमू का हाथ है, ये तो हम सब जानते थे। एंड उमीबोजू के साथ ये और सेंस बनाती है। ओरिजिनली उमीबोजू एक प्रीस्ट था जो कि समुद्र में मर जाता है, एंड कईयों का तो ये भी मानना है कि ईमू एक गॉड हो सकता है, एंड समुद्र में मरने की वजह से अब वो उन सब से बदला ले रहा है जो कि इसमें रहते हैं, लाइक पायरेट्स। ईमू का पूरा नाम इवांको ने हमें बताया था जो कि है सेंट नेरोना ईमू। एंड ईमू का बैकवर्ड उमी का मतलब सी होता है एंड नेरोना का मतलब गॉड। हालांकि जापानीज में ईमू का बैकवर्ड उमी नहीं बल्कि म्यूई होता है, बट अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उसका बैकवर्ड उमी होता है, जो कि ईमू को एक वेंजफुल सी गॉड बनाता है जो कि सारे पायरेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड ऑल्सो जस्ट लुक हाउ सिमिलर दे लुक। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, उमीबोजू के अटैक से बचने का एक ही रास्ता है, एक बॉटमलेस बैरल को सी में डालना टू कंफ्यूज हिम। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है कि लूफी भी चैप्टर 2 में एक बैरल का यूज करके अपनी जान बचाता है। कमेंट में हमें जरूर बताना आपको क्या लगता है कि ईमू की पावर क्या हो सकती है, एंड आपको कौन सी थ्योरी ज्यादा सेंस बनाती है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ओडा ने इन्हीं में से एंड और भी चीजों से थोड़े थोड़े एलिमेंट उठाए होंगे, या फिर कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी हो सकती है। कुछ भी हो, देखने में बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना, एंड ऐसी मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।